फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत सारी भक्ति कर रहे होंगे और बहुत सारी चैंटिंग कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाने वाली हूँ। तो मेरा टॉपिक है भक्ति क्या है, वो कितने प्रकार की होती है और हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो चलिए, श्री जी की कृपा से अब हम इसे शुरू करते हैं। करने से पहले भक्ति का अर्थ समझना होगा। अगर हम लोग भक्ति का अर्थ समझ गए तो हम लोग भक्ति आसानी से ही कर पाएंगे। अर्थ का क्या मतलब है? भक्ति का सही अर्थ है भगवान से प्रेम करना। आप ये नहीं है कि आप मंदिर रोज जाते हैं, रोज दीप धूप दिया ये सब दिखाते हैं, फल फूल ये सब चढ़ाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति है प्रभु से प्रेम करना, और वो प्रेम तभी हो सकता है जब हम लोग मोह माया की जीवन से हम लोग सत्य देखें। हम लोग माया से जितना दूर होंगे उतना हम लोग भगवान के आगे जाएंगे। मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि सत्य क्या है। भक्ति अर्थात आराध्य का भजन ही भक्ति है। भजन में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने का भजन है, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, ये वाला। इसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हमें प्रभु का नित्य भजन करना चाहिए। इससे हमें मोक्ष के द्वार, मतलब हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कैसे शुरू करें? भक्ति शुरू करने के लिए भक्ति में हमें सबसे पहले विचार का होना बहुत ही जरूरी है। शुद्ध मन और विचार अब कैसे आएगा? हम लोग भोजन सात्विक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप नॉनवेज भी खा रहे हैं और भक्ति में आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं। ये तो आप उल्टा पाप कर रहे हैं नॉनवेज खा के। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग भक्ति के बारे में समझते हैं। भक्ति में आने से पहले, जैसे कि मैंने आपको भी कहा कि भक्ति में आने के लिए आपको पहले मन तन सब शुद्ध होना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको पहले भोजन सात्विक होना चाहिए। उसमें नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं आपको ग्रहण करना है। आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। ये है कि सात्विक भोजन क्या करता है? दरअसल सात्विक भोजन हमारे तन मन बुद्धि सबको शुद्ध रखता है, एकदम शांत रखता है। नॉन वेजिटेरियन, दरअसल जो नॉनवेज खाते हैं वो, देखिए आप पहले समझिए, नॉनवेज एक तामसिक भोजन है, उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आप शुद्ध कहाँ हुए? आप तो अपवित्र हो गए ना। आपका आत्मा अपवित्र हो गया, आपका मन अपवित्र हो गया, आप शुद्ध कहाँ हुए? तो आप भक्ति करने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज मत ही खाइए नॉनवेज, आप छोड़ दीजिए। जितना हो सके आपको शुद्ध भोजन खाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे भक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो भक्ति के 9 प्रकार नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं, या आप समझ लीजिए इसे नवदा भक्ति कहते हैं। देखिए उस चीज को समझते हैं विद एग्जाम्पल। श्रवण भक्ति। अब श्रवण भक्ति क्या है? दरअसल श्रवण भक्ति एक ऐसी प्रकार की भक्ति है जो, जैसे कि हम भगवान की कहानियां सुनते हैं, तो वो राधा कृष्ण एक सीरियल आता है, वो भी है, कहानियां हैं, सब है, तो उसको सुनिए, वो एक श्रवण है। आप प्रभु का बारे में जितना जानेंगे आप उतना उनके प्रति प्रेम करते चले जाएंगे। कीर्तन करना, कीर्तन सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ द गॉड, मतलब हमें प्रभु का भजन, नाम का भजन जितना हो सके उतना करना चाहिए। वो एक कीर्तन है। मुझे पता है आपको कीर्तन भजन समझ में आता ही है, तो हमें जितना हो सके कीर्तन करना चाहिए। अगर जरूरी नहीं कि आप सबके साथ करें, लेकिन अच्छा होगा आप सबके साथ करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप घर में अकेले ही कीर्तन कर सकते हैं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, या फिर राधा 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 राधा, या फिर आप शिव 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 राम राम राम, मतलब जो भी भगवान के नाम प्रिय हो आप उनका नाम कीर्तन कर सकते हैं। आता है सिमरन भक्ति। ये मतलब आप नाम से समझ लीजिए भगवान को याद करना, हर टाइम याद करना प्रभु को। आप कार्य कर रहे हैं, कार्य में भी याद करना। ऐसा नहीं है कि उसको याद, मतलब प्रभु को याद करने का एक फिक्स समय होगा, नहीं। आप कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ में है या फिर वैराग्य में है, वैराग्य में तो आप तो हमेशा ले सकते, लेकिन गृहस्थ लोग वो काम कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं, तो राधा 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 राधा, शिव शिव कृष्ण कृष्ण। आप प्रभु का आपको जो भी नाम पड़े उसका आप नित्य नाम जाप करते रहिए, आप स्मरण करते रहिए, प्रभु को याद करते रहिए। आप जितना प्रभु को याद करेंगे आप उतना भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु पैसा गाड़ी धन दौलत ये सबसे नहीं रीचेंगे। प्रभु रीचेंगे किससे? रीचेंगे भजन कीर्तन नाम जाप सही कर्म, इससे प्रभु रीचेंगे। ये नहीं है कि आप मंदिर में जाएं और आप पैसा दें। प्रभु को पैसे की क्या जरूरत है? प्रभु को पैसे की क्या जरूरत है? वो तो हमारे अपने मन के भाव प्रेम होते हैं, इसलिए हम लोग देते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि आज मैंने हनुमान जी पे 11 मतलब कोई काम बनवाना होता है, जैसे कि हे हनुमान जी मुझे नौकरी दिला देना, मैं आपको 11 नारियल चढ़ाऊंगा। ये भक्ति नहीं है। देखिए भक्ति बिल्कुल नहीं है। ये तो आप उनसे या ये कह कार्य करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लेकिन भक्ति नहीं है। होता है पदा सेवना। अब पदा सेवना क्या होता है? अब ये होता है कि सर्विंग द डेटी, मंदिर में सेवा करना। मंदिर में हम लोग सेवा करें, जैसे कि आप देखें मंदिर गंदा है ना, तो उसको साफ करें, वो भी एक सेवा ही होती है ना। आप मंदिर में साफ सफाई करें, ये सब एक उस भक्ति के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब 5वां आता है अर्चना, परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड ऑफरिंग्स, प्रेम भाव से देना। ये 6वां आता है वंदना करना, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, एकदम शुद्ध मन से आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप भगवान के सामने कुछ माँगने जाएँगे, तो आप खुद को छोटा ही पाएँगे। तो इसलिए प्रभु से कुछ माँगिए मत। उन्होंने आपको मनुष्य जीवन दिया है, आपको कार्य दिए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कर्म के लिए। कइयों को तो प्रभु का नाम लेने का भी सौभाग्य नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम प्रभु का नाम ले सकते हैं, उनका नाम जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सच्चे कर्म कर सकते हैं, लेकिन आजकल के लोग सच्चे कर्म नहीं करते। आजकल के लोग नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, लड़की को उतारते हैं, छेड़ते हैं, यही सब कार्य करते हैं। लेकिन वो क्या आप खुद सोचिए वो क्या अच्छे कर्म है? नहीं, वो अच्छे कर्म नहीं है। तो अच्छे कर्म क्या है? अब कर्म के बारे में आ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, तो कर्म है क्या? अब हम अच्छे कर्म कैसे करें? देखिए, हम लोग अच्छे कर्म तभी समझ पाएँगे जब हम लोग भक्ति करेंगे। भक्ति करने से ही हम कर्म समझ पाएँगे। अगर आपको कर्म समझना है तो आप ग्रंथ पढ़िए, जैसे भगवद गीता, रामायण, रामचरितमानस, ये सब, ठीक है? और अगर आपको अच्छे कर्म करने हैं तो लोगों की मदद कीजिए। आजकल लोगों की कोई मदद नहीं करता। उस भिखारी की भी कोई मदद नहीं करता। भिखारी आपसे पैसा माँगने के लिए, कुछ खाने के लिए लोग उसको बोलते हैं, "हटी, हटी, चल, 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 हट", ऐसे बोल देते हैं। ये सही नहीं है। सोचिए, हम सब में प्रभु हैं। आप में प्रभु हैं, मुझ में प्रभु हैं, तो उनमें भी तो प्रभु हैं, उनमें भी तो भगवान हैं। तो उनको दे देंगे हम, तो हम छोटे नहीं हो जाएँगे। सब लोग ये कान के बोल देते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे दें? अरे आपके पास ₹1 भी है, कुछ खाने का नहीं तो दे दो। सोचो, अगर आप उनकी सेवा करोगे, उनको दोगे जल, धन, खाना, तो प्रभु को कितनी खुशी होगी। हम प्रभु की खुशी के लिए तरह से कुछ करते ही नहीं हैं, हम लोग बस अपनी मन की खुशी के लिए करते हैं। इसलिए प्रभु बस गाड़ी दिला देना, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये गलत बात करते हैं लोग। तो सातवीं भक्ति आती है दास्य भक्ति। अब दास्य भक्ति क्या होती है? दरअसल बीइंग अ लॉयल सर्वेंट, भगवान को अपना स्वामी समझना, कि अब मेरे प्रभु ही मेरे स्वामी हैं और कोई नहीं है स्वामी। मेरे तो गिरधर लाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर सर मुकुट वही मेरा पति। ये मीराबाई के दोहे हैं। लेकिन मीराबाई भी अपने गिरधर लाल को अपना सब कुछ मानती है। वैसे आज के डेट में कोई अपना नहीं है, कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। मैं प्रेम के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज का डेट में कोई कोई आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना है ना? आप देखिए, सब किसी दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं आज के डेट में। मैं आपको बताऊँ, कोई पूछता नहीं है। सब अगर किसी को मुसीबत आती है तो उससे सिर्फ जानने जाते हैं, उसको हिम्मत देने नहीं जाते, उसको जानने जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये हो गया, अच्छा अच्छा, बस हो गया। आठवीं भक्ति आती है सख्य, मतलब हम लोग को प्रभु को मित्र मित्र के समान भक्ति करना, ये कि वो हम मेरे मित्र हैं, जीवन में और कोई मेरा मित्र नहीं है। आप देखिए ना, कौन है भगवान की सिवा हमारा? कौन है? अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो कोई कल को पूछेगा भी नहीं। वही दोस्त जिसे आप अपना मानते हैं वही आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु क्या आपसे नहीं? प्रभु आपका हर पग पग पे साथ देंगे। जैसे मेरे मेरे जीवन में भी बहुत मुसीबत आई है, बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन प्रभु ने मेरा बचपन से कभी साथ नहीं छोड़ा। और आज स्थिति देखिए ये कि मैं उनकी भक्ति और ऐसे लीन हो गई हूँ, उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति का मौका दिया और कृष्ण की राधा भक्ति का मौका दिया, तो उसको तो मैं जी जान से करूँगी। फिर आता है आत्मनिमित्त, मतलब कंप्लीटली सरेंडर करना प्रभु के सामने, कि भगवान पे समर्पित हो जाना, कि अब जो करेंगे बस प्रभु करेंगे और कोई नहीं। अब कोई नहीं करेगा, अब मालिक मेरे प्रभु हैं, तो वही करेंगे जो करेंगे। तो ये थे 9 प्रकार की भक्ति के रूप। अब ये सवाल है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भक्ति कैसे करें? अब देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि डेली लाइफ में भक्ति करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि घर के काम, फिर ऑफ़िस के काम, फिर जिनके बच्चे हैं उनको सँभालना, उनकी पढ़ाई को देखना, ये सब करना। तो हम लोग क्या करें? अब हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ें? डेली लाइफ में कैसे भक्ति करें? बहुत आसान है, भक्ति करना बहुत आसान है, इसमें तो मुश्किल बना दिया जाता है, लेकिन भक्ति बहुत ही आसान है। तो देखिए, भक्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं, डेली लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं? तो या तो हम लोग रीडिंग होली बुक्स, जैसे कि भगवद गीता हो गया, है ना, धार्मिक ग्रंथ, ये सब नित्य पाठ करना, कि इससे हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। आप जितना प्रभु का नाम जाप करेंगे, आपको देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा, कितना प्रभु के प्रति खिंचाव महसूस करेंगे। अब राधा 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 राधा, तो देखिए, आप अगर आप प्रभु का नाम जाप करेंगे तो आपको एक अलग अंदर से पॉजिटिव एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा आपकी हर चीज़ शुद्ध होने लगेगी, आपका मन शुद्ध होगा। जब मन बुद्धि शुद्ध होगा तो सोचिए जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। आप सर्विस कीजिए, मतलब मंदिर में आप सेवा दीजिए, जैसे कि वस्त्रों की सेवा, फूलों की सेवा, साफ सफाई की सेवा। मेरे गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप भगवत प्राप्ति इस कलयुग में सेवा के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, सेवा के माध्यम से ही हम लोग कर सकते हैं। आप ठाकुर, आपके घर में ठाकुर हैं,
आजकल हर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन उनको पूछता कौन है? कोई उनको नहीं पूछता। भगवान समझ के उनके सामने क्या वो मिश्री, हाँ, मिश्री रख दी जाती है। बस दूध बस। देखिए ऐसे ही नहीं, है ना? आपके घर में ठाकुर सेवा है, तो आप वो सेवा कीजिए, फिर अपने मम्मी-पापा की सेवा कीजिए, अपने गुरुजनों की सेवा कीजिए, आप पूरे प्रजा की सेवा कीजिए, मतलब आस-पास के जिनको मदद की ज़रूरत है, आप उनकी सेवा कीजिए। बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, है ना? सबकी सेवा कीजिए। सेवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है भक्ति से। आप सेवा करेंगे तो देखिए आपको अंदर से कितना अच्छा लगेगा कि हाँ, मन एकदम शांत हो जाएगा। देखिए हम लोग पैसा कमा लेंगे, पैसा हर कोई कमा लेगा, पैसे के पीछे हर कोई भागता है, लेकिन क्या उसको शांति मिलती है? नहीं। शांति किससे मिलेगी? मन को शांति किससे मिलेगी? मन को शांति भक्ति से ही प्राप्त होगी, सेवा से प्राप्त होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन करना, ध्यान करना प्रभु का। मेडिटेट करना, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, या तो आपके पास जब भी समय है आप रात्रि को भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जब समय मिले, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपको हर समय प्रभु का नाम जाप करना चाहिए, जैसे कि राधा राधा राम राम नाम जाप करते जाइए, प्रभु के निकट जाते रहिए और अंत में भगवत प्राप्ति जरूर होगी। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो आगे पोस्ट करूँगी वो नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिवंश। जय श्री